हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक लव स्टोरी जो पहली मुलाकात से, पहली टक्कर से, पहली बहस से फिर दोस्ती तक पहुँचती है और दोस्ती में प्यार होने से पहले ही इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये लव स्टोरी है रिया और आरव की। चलिए शुरू करते हैं ये लव स्टोरी। उस दिन बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। सड़क पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए रिया ने अपनी स्कूटी उठाई और हमेशा की तरह जल्दी में निकल गई। हाथ में स्कार्फ लिए, कंधे पर बैग लटकाए और दिमाग में लाखों बातें सोचते हुए कि उसे आज ऑफिस के लिए लेट नहीं होना है किसी भी हाल में। इसलिए रिया ने तेजी से स्कूटी अपनी मोड़ी कि तभी मोड़ काटते हुए उसकी स्कूटी बारिश की वजह से स्लिप हो गई और उसकी स्कूटी सीधे एक लड़के की बाइक के पीछे जा लगी। पहले तो दोनों कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। फिर लड़के ने मुड़कर गुस्से से कहा, मैडम रोड है, रेस ट्रैक नहीं, धीरे नहीं चला सकती थी आप क्या। रिया ने भी गुस्से से भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, ओ हेलो, आपकी बाइक यहाँ खड़ी थी या आप दुनिया बचाने का प्लान बना रहे थे। ख्यालों में गुम थे आप भी। लोग भी चलते हैं रास्ते में, रुक जाते हैं किसी काम में। लड़का बहुत हैरान हुआ और बोला, रुकना, मैं तो नॉर्मली अपनी बाइक चला रहा था, आप ही अपनी स्कूटी को हवाई जहाज बनाई फिर रही थी। रिया मन ही मन जल गई और बोली, वाह, गलती तो तुमने की है और डायलॉग भी मुझ पर चला रहे हो। तुमने तो हेलमेट भी सही से नहीं पहना है और लेक्चर भी मुझे दे रहे हो। लड़का पास आया, बाइक के पीछे हाथ फेरा और बोला, देखिए, आपने मेरी बाइक पर स्क्रैच कर दिया है, ये चलती है, उड़ती नहीं। रिया ने स्कूटी पर स्टैंड लगाया और हाथ बांध कर बोली, तो क्या करूं, आपको मुआवजा दूं। एक काम करो, मेरी स्कूटी के सेट का जो हिस्सा टूटा है उसका बिल भी अब तुम ही भर देना। लड़का हंस पड़ा उसकी यह बात सुन के और बोला, अरे वाह मैडम, गलती तो आपने की है और एटीट्यूड भी आप ही दिखा रही हैं। आप कहीं की प्रिंसेस हो क्या। रिया और भड़क गई और बोली, मुझे एटीट्यूड देने का पूरा हक है, कम से कम मेरे दिमाग में ब्रेक तो है। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए खड़े थे। लोग भी देखने लगे कि आखिर इनके बीच में मामला क्या है। तभी अचानक तेज हवा चली और रिया का स्कार्फ उसके चेहरे पे उलझ गया। वह लड़खड़ा गई। इसे देख के लड़का खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाया और बोला, आप वैसे लड़ाई कम कर रही हैं और कॉमेडी ज़्यादा लग रही हैं। रिया स्कार्फ हटाते हुए बोली, तुम हंसो मत, नहीं तो इस बार जानबूझकर टक्कर मार दूंगी। कुछ पल की चुप्पी, फिर दोनों ही हंस पड़े। ये बहस भले ही छोटी थी, लेकिन किस्मत को दोनों की कहानी शुरू करवानी थी और कहानी दोस्तों हमेशा ही एक बहाने से शुरू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिया स्कार्फ ठीक करती, स्कूटी पकड़ती हुई जाने लगी कि तभी पीछे से उसी लड़के ने आवाज़ दी, रुको। रिया ने मुड़कर गुस्से से कहा, अब क्या, ओ लेक्चर बचे हैं क्या तुम्हारे पास। लेकिन वो लड़का बहुत शांत होकर बोला, लेडीज़ को मैं लेक्चर नहीं देता, बस ये गिरा हुआ पर्स देखा तो मुझे लगा ये आपका है। रिया ने नीचे देखा, सच में उसका छोटा पर्स नीचे गिरा पड़ा था। उसने झट से अपना हाथ बढ़ाया पर लड़के ने नहीं छोड़ा पर्स उसका। रिया ने अपनी भौहें उठाई और बोली, देना नहीं है क्या, रखना है तो रख लो, वैसे भी इसमें पैसे कम रसीदें ज़्यादा हैं। लड़का हंस पड़ा और बोला, इतना गुस्सा मत किया करो मैडम, वरना दिल पर स्क्रैच पड़ जाएगा। स्कूटी वाला तो भर ही जाएगा एक ना एक दिन, लेकिन जो दिल पर पड़ता है ना, वो कभी नहीं भरता। इस बार पहली बार रिया मुस्कुराई। वह पर्स लेकर बोली, अच्छा चलो ठीक है, नाम तो बताओ ताकि अगली बार टक्कर मारूं तो तुम्हें पहचान सकूं। लड़के ने बोला, अच्छा टक्कर भी मारोगी और नाम भी पूछोगी। तो रिया ने बोला, हाँ, आज की गलती तुम्हारी भी आधी थी। तो लड़के ने जवाब दिया, ठीक है, चलो 50-50 पे राजी हूँ। तो रिया ने कहा, अपना नाम तो बता दो। लड़के ने बोला, मेरा नाम आरव है और तुम्हारा। रिया बोली, मेरा नाम भी रिया है। उन दोनों ने मजाक में हाथ मिलाया।
इतने में बारिश फिर तेज होने लगी। रिया ने स्कूटी स्टार्ट की पर एक झटके में बंद हो गई स्कूटी उसकी, और रिया गुस्से से बोली, ओह नो, इसे भी स्टार्ट नहीं होना क्या? मैं आगे ही लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है आपकी स्कूटी को भी गुस्सा आ गया। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उसने झुककर देखा और 2-3 बार किक मारी स्कूटी पे और स्कूटी स्टार्ट हो गई। रिया थोड़ा इम्प्रेस होकर बोली, ओह, मैकेनिक बनने का प्लान लगता है आपका? आरव बोला, नहीं, बस मुसीबत में फंसी लड़कियों की स्कूटी बचाने का शौक रखता हूँ। रिया हल्का सा शर्मा गई पर बात को घुमाते हुए बोली, थैंक्स और आज की लड़ाई के लिए सॉरी। आरव बोला, मैं भी सॉरी, अगली बार मिलोगी तो बिना टक्कर के मिलना प्लीज़। रिया हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि अगली बार मैं फिर से तुम्हें मिलूंगी? मतलब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मिलूंगी? आरव बोला, अरे नहीं, किस्मत पर छोड़ दो, कौन जाने कुछ कहानियाँ टक्कर से शुरू होती हैं। रिया मुस्कुराई, हेलमेट पहना और स्कूटी लेकर चली गई, लेकिन पीछे आरव उससे जाता हुआ देखता रहा। आज पहली बार आरव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान बहुत अजीब, जैसे किसी अनजानी शुरुआत का एहसास हो चुका हो उसे। रिया अगले दिन ऑफिस गई। वो बहुत स्ट्रेस में थी। सुबह से ही मीटिंग, ऊपर से बॉस का भी मूड बहुत ज़्यादा खराब था। कई बार रिया फाइलें पलटती पलटती थक रही थी। ऊपर से उसका बॉस आया और बोला, रिया ये रिपोर्ट 5 बजे तक चाहिए और वो भी बिना गलती के। रिया ने मन में बोला, अरे गलतियाँ कहाँ होती हैं मुझसे। और ये सोचते ही उसे कल वाले टक्कर वाले लड़के आरव की बात याद आ गई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और बोली, नॉट टुडे रिया, आज मूड पहले से ही बहुत ख़राब है। शाम को रिया ऑफिस से जल्दी जल्दी निकल रही थी। दरवाजे पर ही उसे एक बुजुर्ग आंटी दिखी जो पसीने से भीगी हुई थी और लड़खड़ा रही थी। रिया आंटी के पास आई और बोली, आंटी आप ठीक तो हैं? आंटी अचानक चक्कर खाकर गिर गई। रिया घबरा कर उन्हें संभालने लगी और बिना कुछ सोचे समझे लोगों की मदद से आंटी को स्कूटी पर बिठाया और आंटी को पास के ही हॉस्पिटल में ले गई। रिया ने हॉस्पिटल पर पहुंच के एंट्री करवा के डॉक्टर को ढूंढ ही रही थी कि अचानक जल्दबाजी में उसका पैर अचानक मुड़ गया और वो किसी से टकरा गई। रिया के मुंह से सिर्फ सॉरी ही निकला और सामने आरव उसी का बॉक्स था उसके हाथ में, जिसकी फाइलें वो गिर गई थी। आरव ने ऊपर देखा और चौंक गया और बोला, आप सीरियसली, आप हॉस्पिटल में भी टक्कर ही मारती हैं क्या? रिया झल्लाकर बोली, अरे मैं किसी को लेकर आई हूँ और फिर तुम ही यहाँ क्यों मिले? आरव हंसते हुए बोला, क्योंकि मैं अपनी दादी को चेकअप के लिए लेके आया हूँ। और तुम? रिया नाराजगी छोड़ बोली, आंटी गिर गई थी ऑफिस के बाहर, सोचा हॉस्पिटल ले आऊं। आरव थोड़ा जेन्युइनली कहा, गुड, तुम वैसे जितनी लड़ाका लगती हो ना, उतना दिल लगता है तुम्हारा बड़ा है। रिया ने आंखें घुमाई, कमेंट्स दे रहे हो या तारीफ कर रहे हो? आरव ने जवाब दिया, मीठा कड़वा फ्लेवर मिक्स है जैसे कल था। और इसी बात पे दोनों हंसने लगे। रिया ने आंटी को वार्ड में शिफ्ट कराया। आरव भी पास ही खड़ा था। आज बहुत थकी लग रही हो, सब ठीक है? रिया ने पहली बार खुलकर कहा, ऑफिस में बहुत थकावट होती है, ऑफिस बहुत दबाव बनाता है, कभी कभी लगता है भाग जाऊं काम छोड़ के। तो आरव ने तुरंत जवाब दिया, भागने की कोई कोशिश नहीं है करनी, भागने की जगह कॉफ़ी पी लो, कभी कभी लाइफ सिर्फ एक ब्रेक चाहती है और दोस्तों का साथ। रिया हंस पड़ी, तुम तो मोटिवेशन स्पीकर निकली। मोटिवेशन भी मैं अपनों को ही देता हूँ, बेगानों को नहीं। इसी बात पे दोनों फिर हंसने लगे। उनकी बात करते हुए डॉक्टर आए और बोले, आंटी ठीक है। रिया की आंखों में राहत झलक गई। रिया जाते जाते आरव बोला, रिया कल की बहस अलग थी, आज की मुलाकात अलग है, शायद अगली मुलाकात पता नहीं कैसी होगी। रिया मुस्कुराई और बोली, अच्छा अगली मुलाकात फिर से? चलो होने दो,
किस्मत भी ज़बरदस्ती मिलवा रही है। और दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। पर दोनों के चेहरों पर आज पहली बार एक नरम सी शांति थी, जैसे कहानी अब धीरे धीरे कहीं गहराई में उतरने लगी हो। हॉस्पिटल वाली मुलाकात के बाद रिया और आरव दोनों ही एक दूसरे को लेकर थोड़ा क्यूरियस थे, पर किसी को कुछ नहीं कहा। अगले दिन शाम को रिया ऑफिस से बाहर आ रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दी, रिया। वह मुड़ी। पीछे आरव खड़ा था और थोड़ा नर्वस लग रहा था। आरव बोला, देखो कल तुम जल्दी में थी, अगर बुरा मत मानो तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? कम से कम बिना टक्कर गए भी बात हो सकेगी। रिया ने पहले तो भौहें चढ़ाई और फिर बोली मुस्कान के साथ, कितनों के नंबर ले चुके हो? आरव बोला, तुम पहली ही हो जिसका नंबर मांग रहा हूँ। रिया ने बोला, अच्छा चलो, ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और उसने अपना नंबर आरव के फ़ोन में टाइप कर दिया। आरव खुश था, पर उसने शान दिखाने की कोशिश की। बोला, थैंक यू, अब कम से कम तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे हॉस्पिटल या रोड के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रिया हंस दी और बोली, बहुत फ़नी हो तुम। शाम को आरव ने पहली बार रिया को मैसेज किया, तुम घर पहुंच गई हो? रिया ने मैसेज देखा, लेकिन उस वक्त ऑफिस कॉल पर बिजी थी, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाई। आधे घंटे बाद आरव ने फिर से मैसेज किया, बिजी हो क्या? रिया फिर रिप्लाई नहीं कर पाई। 1 घंटे बाद आरव ने फिर से मैसेज किया, अगर बात नहीं करनी तो बता दो, बार बार मैसेज करके परेशान नहीं करूँगा। रिया को ये पढ़कर बहुत गुस्सा आ गया। उसने जल्दी से लिखा, मैं ऑफिस में थी, हर चीज़ का जवाब तुरंत देना ज़रूरी है क्या? अब इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। आरव की तरफ से तुरंत मैसेज आया, मैंने सिर्फ पूछा था, तुम हर बात में ऐसे रिएक्ट क्यों करती हो? रिया को जैसे बात चुप गई हो और बोली, क्योंकि तुम हर बात में कमेंट करते हो। कल मुझे लड़ाकू कहा और आज बोल रहे हो रिएक्ट करती हूँ। अच्छा ठीक है, गलती मेरी ही है, समझ लो हमेशा। रिया बोली, हाँ आज गलती तुम्हारी है, तुम ज़्यादा मत बोला करो। और आरव ने कहा, तुम भी कम बोला करो। कुछ सेकंड की चुप्पी, दोनों का गुस्सा चरम पर था। पर उसी गुस्से में रिया ने लिख दिया, मुझे शायद नंबर देना ही नहीं चाहिए था तुमसे। आरव ने ये पढ़ा और फ़ोन एकदम चुप हो गया। कुछ देर के बाद सिर्फ एक लाइन आई, गुड नाइट। रिया ने फ़ोन देखा और पहली बार उसे बहुत बुरा लगा, शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया। उधर आरव भी बहुत बेचैन था, मैंने इतना क्यों रिएक्ट कर दिया? नंबर तो एक्सचेंज हो ही गया था, पर उसी रात इतनी बड़ी लड़ाई भी हो गई। दोनों सो तो गए, पर दिल में खलिश लिए। क्या ये शुरुआत अच्छी थी या ख़राब? चलिए आपको बताएंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं आपके लिए जल्द ही लेके लौटूंगी।